आज हम इक्ष्वाकु वंश के महाराज दिलीप के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्ष्वाकु वंश के महाराज दिलीप बड़े भक्त, धर्मात्मा एवं प्रजापालक थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख होने पर भी पुत्र का अभाव था। एक बार वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए तथा पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि से उपाय पूछा। महर्षि ने दिव्य दृष्टि से बताया, राजन, देवासुर संग्राम के समय आपने सुरनंदिनी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, अतः कामधेनु ने ही आपको संतानहीनता का श्राप दे दिया है। इसलिए आप कामधेनु की पुत्री जो मेरे आश्रम में है उसकी सेवा करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ गाय की सेवा में लग गए। महाराज छाया की तरह गौ के साथ रहते। इस प्रकार सेवा करते उन्हें 21 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वे गौ के पीछे पीछे जा रहे थे। गौ बड़े गहन जंगल में घुस गई। वे भी उसके पीछे पीछे जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि गाय के ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गाय का वध करना चाहता है। महाराज ने बाण निकालकर उसे मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ का तहाँ ही रुक गया। उन्होंने दीनतापूर्वक सिंह से कहा कि आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं। इस गौ के बदले में आप मुझे भक्षण करें। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को प्रिय है। भगवान शंकर ने इसके रक्षार्थ मुझे नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है वही मेरा आहार है। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कह सकते। महाराज ने कहा, सिंहराज, यह गौ मेरे गुरुदेव की है। मैं इसके बदले में आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दे। सिंह ने बहुत समझाया पर महाराज ने एक भी न मानी। अंत में सिंह तैयार हो गया। महाराज जमीन पर पड़ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा तो न वहाँ सिंह था न वृक्ष, केवल कामधेनु खड़ी थी। उसने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी माया थी। आप मेरा दूध दूहकर अभी पी ले, आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, पर गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं दूध नहीं पीऊंगा। संध्या के समय कामधेनु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंची। महाराज ने सारा वर्णन ऋषि को कह सुनाया। वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गौ की कृपा से आपका पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा। आपका वंश भी उसी के नाम से चलेगा। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।